कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। देखिए, अगर ज़रियाब कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 मुमालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पायलट्स की ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग से मुतालिक खदशात दूर न होने पर सिविल एविएशन को अब दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये सिविल एविएशन की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि अगर आपने हमें मुतमईन नहीं किया और अपनी कारकर्दगी को आपने बेहतर नहीं किया तो फिर आलमी पाबंदियां जो है फ्लाइट्स ऑपरेशन के सिलसिले में आप पर लागू हो सकती हैं। तो इस मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। 24 जून को क्या कमाल की तकरीर की थी हमारे वज़ीर हवा बाइज़ी ने। लगता था कि एयर इंडिया के ऊपर कोई तोप दाग रहे हैं। फरमाया था कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। हैरत की बात यह है, ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो ब्रांडिंग के असूलों पे चलती है, जो बनी भी ब्रांडिंग पर है। इनकी आप मफलर देखें, गीत देखें, झंडे देखें, दुनिया की बेहतरीन ब्रांडेड पार्टी है जो मुल्क के ब्रांड को गारत कर रही है। तो पाकिस्तान के ब्रांड का, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ब्रांड का, नेशनल फ्लैग कैरियर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऐसा शौक तकरीर है कि खड़े हुए और जो दिल में आया दाग दिया। एम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत बहुत बुरी थी। भाई भाड़ में जाए, बहुत बुरी थी। पीआईए तो पिछली हुकूमत नहीं है, सिविल एविएशन तो पिछली हुकूमत नहीं है। खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाए कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियां जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं। तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएं, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और हल है कि आप बस बहुत फौरी एक्शन लें इसके ऊपर। आपको कोई एक्सपोनेंशियल जंप नहीं मिलेगा इससे, इस कुछ फहमी में ना रहिएगा, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल करें। पूरी दुनिया के लगभग 190 देश पाकिस्तान के पायलटों को बैन करने की सोच रहा है। पाकिस्तान के लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि लगभग 150 पायलट्स जाली सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। ईयू की जो एविएशन है अथॉरिटी है, उसने कहा कि हजूर हमें आपके स्टेट जो इदारे हैं उन पर अब एतबार नहीं रहा, हमें आपके पायलट्स पर एतबार नहीं रहा, हमें अब आपके जहाज़ों पर एतबार नहीं रहा। बराए मेहरबानी 6 महीने के लिए अपने जहाज़ लेकर इधर का रुख ना करें। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे थे, आप देखिए आपके जो सीनियर प्रोफेशनल सारी दुनिया में आप बेचारे मजदूर भेजते हैं। चंद कैटेगरीज हैं जिसमें आप अच्छे प्रोफेशनल भेजते हैं और उनको भी नहीं जीने देते। सबको ग्राउंड कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरियां मिली और कितनों को कोई मालूम ही नहीं कि नौकरियां वापस मिली या उनको नहीं मिली। करता हूं, देखिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड की अगर आप 50-60 आप मुल्कों की एयरलाइंस को, मुल्कों को आप देख लेंगे तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन उनसे बुरी नहीं होगी, पीआईए भी उनसे बुरी नहीं होगी। लेकिन कोई छत पे चढ़ के खुद कहे कि मैं चोर हूं, तो फिर दुनिया उसके साथ क्या करेगी? ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। और यही कुछ आगे आप देखिए, यही कुछ आगे हम फॉरेन पॉलिसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे 40 लाख मजदूरों की मजदूरियां भी खतरे में पड़। 2 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों का वर्क परमिट वीजा रद्द कर दिया है। सऊदी अरब का ये नया कदम पाकिस्तान के साथ खराब होते रिश्तों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान का वीजा बैन होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी खराब होने वाली है। हर हुकूमत ने आके पीआईए को इस तरीके से एक घर की लॉन्डी की तरह इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती काबीना का कोई मेंबर तुक्का लगाओ मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से कोई बात कर सकता है। ना आपके पास कोई रिपोर्ट, ना आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन, ना आपके पास कोई ठोस शवाहिद, बस बोल देना है तो जोशे खिताबत में बोल ही देना है। ऐसे नहीं चला करते मामला।
जिस कदर भरे गए हैं उसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ा है कि पीआईए के बहुत सारे लोगों को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ा है। अरशद मलिक साहब आए हैं, मेरी पहले तो उनसे सिफारिश और गुजारिश ये है कि खुदा के लिए पहले तो सीएए के ऊपर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें, बाकी कमर्शियल एयरलाइंस जो है, प्राइवेट एयरलाइंस, वो भी प्रेशर डालें ताकि तो आप प्रेशर डालने की बात करिए, आपको लगता है फिर अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी अनिका? देखिए, अगर ज़रियात कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 ममालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को परमिशन देने से जुड़ा फैसला बदल दिया है। इसके तहत पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेरिका में चार्टर फ्लाइट्स चला सकती थी, लेकिन अब इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका ने इसके पीछे पाकिस्तानी पायलटों के सर्टिफिकेशंस को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चिंताओं का हवाला दिया है। बता दें कि पाकिस्तान अपने कई पायलटों पर रोक लगा चुका है। पिछले महीने पाकिस्तान ने अपने तीसरे पायलट को फर्जी लाइसेंस के चलते हटा दिया था। वहीं अब यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया है। यह रोक 6 महीने के लिए लगाई गई है। पाकिस्तान की जियो न्यूज़ ने कहा है कि पीआईए ने अमेरिकी प्रतिबंध की पुष्टि की है। पीआईए ने कहा कि एयरलाइंस को लेकर जिन ज़रूरी सुधारों की ज़रूरत है उस पर वो काम करेगा। पाकिस्तान ने ऐसे पायलट जिनके लाइसेंस और क्वालिफिकेशंस को लेकर गलत जानकारियाँ दी गई थी, इनकी जांच एक विमान हादसे के बाद शुरू हुई थी। इसी साल मई में एक पीआईए जेट क्रैश हो गया था। फ्लाइट में सवार 97 यात्रियों की मौत हो गई थी। इससे पहले गुरुवार को यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी EASA ने अपनी 32 सदस्य देशों से कहा कि वे फ़ौरन पाकिस्तान के पायलटों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें। इससे पूर्व पाकिस्तानी उड्डयन मंत्रालय ने पीआईए के 34 पायलटों को निलंबित कर दिया था। पिछले महीने पाकिस्तान की संसद में पेश एक रिपोर्ट में पाक उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने देश के 40% पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस की जानकारी दी थी। जून में एक जांच के दौरान पाया गया था कि पाक के 1/3 पायलटों ने अपनी योग्यता संबंधित गलत जानकारियां और कागजात दिखाए थे। इस संबंध में पीआई ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। चारों तरफ से बैन झेल रही पीआई सेफ्टी एजेंसी EASA ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तानी पायलटों को एक बड़े तबके के पास फर्जी लाइसेंस है और इन्हें पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ही जारी किया है। इसलिए उन पायलटों पर फ़ौरन रोक लगाया जाए जिनके पास पाकिस्तान से जारी लाइसेंस है। इससे पूर्व कुवैत, ईरान, जॉर्डन, UAE और वियतनाम, मलेशिया व ब्रिटेन भी पीआई और पाकिस्तानी पायलटों को बैन कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है। एक के बाद एक देश पाकिस्तान को बैन करता ही जा रहा है। पहले ही पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है और ऐसे में एक के बाद एक देश पाकिस्तान को बैन करता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पाकिस्तान को बैन करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।